बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। आज 5वां अध्याय आरंभ करते हैं। पहला श्लोक। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की बात और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। आप पहले तो कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की बात कहते हैं और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं, प्राय वक्ता के शब्दों का अर्थ श्रोता अपने विचार के अनुसार लगाए करते हैं। कोई भी कुछ बोलता है तो हम उनका अर्थ अपने हिसाब से थोड़ा बहुत अर्थ में परिवर्तन कर लेते हैं। सज्जनों को देखकर अर्जुन के हृदय में जो मोह पैदा हुआ उसके अनुसार उन्होंने युद्ध रूप कर्म के त्याग की बात को उचित माना। अतः भगवान के शब्दों को वे अपने विचार के अनुसार समझ रहे हैं। भगवान ने जो कहा है वह भी वो अपने विचार के अनुसार समझ रहे हैं कि भगवान कर्मों का स्वरूप से त्याग करके प्रचलित प्रणाली के अनुसार तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रचलित प्रणाली जो पीछे श्लोक में हमने पढ़ा था कि कर्मों का स्वरूप से त्याग करके गुरु के पास जाकर दीक्षा लेकर वहां पे परमात्म तत्व को गुरु की सेवा करके उनसे परमात्म तत्व का ज्ञान लेना चाहिए। ये प्रचलित प्रणाली। और भगवान ने कर्म योगी को दूसरे किसी साधन के बिना, एक तो गुरु के पास जाकर कर्मों का त्याग करके, और कर्म योगी को दूसरे किसी साधन के बिना तत्व ज्ञान प्राप्त करने की बात कही है कि कर्म योगी को दूसरे किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। वह अपने आप ही कर्म योग के द्वारा ही तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उसी को लक्ष्य करके अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि कभी तो आप ज्ञान योग की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। अर्जुन के मन में मुख्य रूप से अपने कल्याण की ही इच्छा थी कि मेरा कल्याण कैसे हो। इसलिए वे बार बार भगवान के सामने श्री विषयक जिज्ञासा रखते हैं, अपने कल्याण की जिज्ञासा रखते हैं कि कल्याण प्राप्ति में इच्छा की प्रधानता है और साधन की सफलता में देरी का कारण भी यही है कि कल्याण की इच्छा पूरी तरह जागृत नहीं हुई है। कल्याण प्राप्ति में एक तो इच्छा की प्रधानता है और उसमें देरी इसी कारण हुई है कि कल्याण की इच्छा पूरी तरह जागृत नहीं हुई। जिन साधकों में तीव्र वैराग्य नहीं है वे भी कल्याण की इच्छा जागृत होने पर कर्म योग का साधन सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। जिनमें कल्याण की इच्छा, जिनमें वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ है, वो साधक भी कल्याण की इच्छा जागृत होने पर कर्म योग का साधन सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। अर्जुन के हृदय में भोगों से पूरा वैराग्य नहीं है, पर उनमें अपने कल्याण की इच्छा है, इसलिए वे कर्म योग के अधिकारी हैं। दूसरा श्लोक। अब भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं कि संन्यास, सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले।
परंतु उन दोनों में भी कर्म योग सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। उन दोनों में भी सांख्य योग से या ज्ञान योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। भगवान के सिद्धांत के अनुसार सांख्य योग और कर्म योग का पालन प्रत्येक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के मनुष्य कर सकते हैं, कारण कि उनका सिद्धांत किसी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि को लेकर नहीं है, परंतु भगवान के सिद्धांत के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए सांख्य योग का पालन प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्रता से कर सकता है और उसके पालन करने में कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की भी आवश्यकता नहीं है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कर्मों के त्याग पूर्वक संन्यास का विवेचन न करके कर्म करते हुए ज्ञान को प्राप्त करने का जो सांख्य योग का मार्ग है उसका विवेचन करते हैं कि कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं करना है, बल्कि कर्म करते हुए जो सांख्य योग का मार्ग है, कर्म करते हुए ज्ञान को प्राप्त करना है, जो कि सांख्य योग का मार्ग है, उसका विवेचन करते हैं, उसका विवरण करते हैं। उस सांख्य योग के द्वारा मनुष्य प्रत्येक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि में रहते हुए प्रत्येक परिस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अर्थात अपना कल्याण कर सकता है। सांख्य योग की साधना में विवेक विचार की मुख्यता रहती है। सांख्य योग की जो साधना है विवेक पूर्वक तीव्र वैराग्य के बिना यह साधना सफल नहीं हो सकती। एक तो विवेक वैराग्य चाहिए और विवेक के साथ विवेक विचार की और तीव्र वैराग्य के बिना यह साधना सफल नहीं हो सकती। इस साधना में संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव होकर एकमात्र परमात्म तटस्थ पर दृष्टि रहती है कि संसार की स्वतंत्रता का अभाव होकर एकमात्र और राग मिटे बिना संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव होना बहुत कठिन है। जब तक राग है, जब तक हमारी वस्तुओं के साथ प्रियता है, भौतिक पदार्थों के साथ प्रियता है, तब तक संसार की सत्ता का अभाव होना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान ने साधारण मनुष्यों के लिए, देह अभिमानियों के लिए यह साधन कलेश युक्त बतलाया है। मानव मात्र में, प्रत्येक मानव में कर्म करने का राग, कर्म करने की प्रियता अनादि काल से चला आ रहा है और उसे मिटाने के लिए कर्म करना आवश्यक है कि कर्म का एक वेग बना रहता है हर मनुष्य में कर्म करने का, और उसी वेग को मिटाने के लिए कर्म करना आवश्यक है। परंतु वे कर्म किस भाव और उद्देश्य से कैसे किए जाएं कि करने का राग सर्वथा मिट जाए और उस कर्तव्य कर्म करने की कला को कर्म योग कहते हैं। कि कर्म किस प्रकार किया जाए कि कर्म करने का राग जो है, जो कर्म करने में जो प्रियता बनी हुई है, वह सर्वथा मिट जाए और कर्तव्य कर्म, उस कर्तव्य कर्म की करने की कला को कि किस भाव से, किस उद्देश्य से, कैसे उस कर्तव्य कर्म को पूरा किया जाए, उसी कला को कर्म योग कहते हैं।
कर्म योग में कार्य छोटा है या बड़ा, इस पर दृष्टि नहीं रहती। जो भी कर्तव्य कर्म सामने आ जाए, उसी को निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए करना है। जो भी कर्तव्य कर्म सामने आ जाए, उसे निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए करना है। कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए यह आवश्यक है कि कर्म अपने लिए न किए जाए। कर्म अपने लिए न किए जाएं। अपने लिए कर्म न करने का अर्थ है कि कर्मों के बदले में अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा का न होना। हम कर्म करते हैं तो प्रत्येक कर्म से हम ये सोचते हैं कि हमें इस फल की प्राप्ति होगी। तो कर्म पहले तो अपने लिए न किए जाए, और जो कर्म किए जाएं उनसे किसी फल को पाने की इच्छा का न होना। जब तक अपने लिए कुछ पाने की इच्छा रहती है, तब तक कर्मों के साथ संबंध बना रहता है। प्रत्येक साधारण मनुष्य कर्म इसीलिए करता है कि मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे इस फल की प्राप्ति होगी, और उससे हमारा कर्मों के साथ संबंध बन जाता है। अर्जुन का प्रश्न था कि सांख्य योग और कर्म योग, उन दोनों साधनों में कौन सा साधन निश्चय पूर्वक कल्याण करने वाला है। उत्तर में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये दोनों ही साधन निश्चय पूर्वक कल्याण करने वाले हैं। कर्म योग और सांख्य योग दोनों ही साधन कल्याण करने वाले हैं, कारण कि दोनों के द्वारा एक ही समता की प्राप्ति होती है, कि दोनों के द्वारा ही जो है वो समता की प्राप्ति होती है। और भगवान ने इसी अध्याय में, पिछले अध्याय में कहा था कि सांख्य योग और कर्म योग दोनों से परमात्म तत्व का अनुभव होता है। दोनों से, और दोनों ही परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन है। कर्म योग का साधन प्रत्येक परिस्थिति और प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, चाहे वह किसी भी वर्ण का हो, आश्रम का हो, संप्रदाय का हो। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा प्रत्येक परिस्थिति में कर्म योग का साधन किया जा सकता है। परंतु अर्जुन जिस सांख्य योग की बात कहते हैं, वह एक विशेष परिस्थिति में किया जा सकता है। क्योंकि सबसे पहले तो तत्व महापुरुष का मिलना कठिन है। जिसे तत्व का ज्ञान हो, ऐसे महापुरुष का मिलना कठिन है। और अपनी श्रद्धा होना और उनके पास जाकर निवास करना, अपनी पूर्णतः उनमें श्रद्धा होना और फिर उनके पास जाकर निवास करना, ऐसी परिस्थिति प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त होनी संभव नहीं है। अतः प्रचलित प्रणाली के सांख्य योग का साधन एक विशेष परिस्थिति में ही साध्य है, विशेष परिस्थिति में ही किया जा सकता है। कलयुग में तो सांख्य योग का साधन करना बहुत कठिन है, जबकि कर्म योग का साधन प्रत्येक परिस्थिति में और प्रत्येक व्यक्ति के लिए साध्य है, प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। इसलिए कर्म योग श्रेष्ठ है। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना कर्म योग है, और युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी कर्म योग का पालन किया जा सकता है। कर्म योग का पालन करने में कोई भी मनुष्य किसी भी परिस्थिति में असमर्थ और पराधीन नहीं है। ना तो असमर्थ है और न ही पराधीन है, क्योंकि कर्म योग में कुछ भी पाने की इच्छा का
त्याग होता है। कुछ न कुछ पाने की इच्छा रहने से ही कर्तव्य कर्म करने में असमर्थता असमर्थता और पराधीनता का अनुभव होता है। प्रत्येक मनुष्य जब कर्म करता है तो उसे कुछ पाने की इच्छा रहती है, और पाने की इच्छा रहने से ही उसको कर्तव्य कर्म करने में असमर्थता और पराधीनता का अनुभव होता है। कर्तृत्व और भोगतव ही संसार है। एक तो कर्तव्य करना और दूसरा भोग करना। वस्तुओं का, पदार्थों का वही संसार है। सांख्य योगी और कर्म योगी, इन दोनों को ही संसार से संबंध विच्छेद करना है। इसलिए दोनों ही साधकों को कर्तृत्व और भोक्तव, इन दोनों को मिटाने की आवश्यकता है। कि करने के भाव को और भोगने के भाव को, दोनों ही भावों को मिटाने की आवश्यकता है। तीव्र वैराग्य और तीक्ष्ण बुद्धि होने से सांख्य योगी कर्तृत्व को मिटाता है। सांख्य योगी जब उसमें तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और उसकी बुद्धि तीक्ष्ण है, विवेक उसका जागृत है, तो वह कर्तृत्व और भोक्तव दोनों को मिटाता है। उतना तीव्र वैराग्य और तीक्ष्ण बुद्धि न होने से कर्म योगी दूसरों के हित के लिए ही सब कर्म करके भोगतव को मिटाता है। वह कोई भी परिस्थिति का भोग नहीं करता है, वह दूसरों के लिए कर्म करता है, तो उसका भोगतव जो है, पदार्थों को जो भोग करने की इच्छा है, वह मिटती है। इस प्रकार सांख्य योगी कर्तव्य का त्याग करके संसार से मुक्त होता है, वह कर्मों का स्वरूप से त्याग करके संसार से मुक्त होता है। कर्म योगी भोक्तव का, अर्थात कुछ पाने की इच्छा का त्याग करके मुक्त होता है। यह नियम है कि कर्तव्य का त्याग करने से भोक्तव का त्याग, और भोक्तव का त्याग करने से कर्तृत्व का त्याग स्वतः हो जाता है। कि एक का त्याग करने से दूसरे का त्याग अपने आप हो जाता है। कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही कर्तृत्व होता है, कि हमें कुछ पाना है, इसीलिए हमें करने का भाव होता है। जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार की भी सुख भाग की इच्छा नहीं है, वह क्रिया मात्र है, कर्म नहीं। जो कर्म हम कर रहे हैं लेकिन जिसमें हमें कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, वह कर्म न होकर खाली क्रिया रह जाती है। और जैसे यंत्र में कर्तृत्व नहीं रहता, ऐसे कर्म योगी में भी कर्तृत्व नहीं रहता। कि जैसे यंत्र में कोई कर्तृत्व नहीं रहता, कुछ करने का भाव नहीं रहता, ऐसे ही कर्म योगी में भी कर्तृत्व नहीं रहता। साधक को संसार की प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि में स्पष्ट ही अपना राग दिखता है, अपनी प्रियता दिखती है। प्राणियों में, पदार्थों में उस राग को वह अपने बंधन का खास कारण मानता है। उस राग को जिससे प्रियता है, वही उसके बंधन का खास कारण है, और उसे मिटाने की चेष्टा भी करता है। उस राग को मिटाने के लिए कर्म योगी किसी भी प्राणी, पदार्थ को अपना नहीं मानता। उस राग को मिटाने का सबसे सरल उपाय यही है कि किसी भी प्राणी को, पदार्थ को अपना नहीं माने, अपने लिए कुछ नहीं करता तथा अपने लिए कुछ नहीं चाहता। कर्म योगी ना तो अपने लिए कुछ करता है, ना अपने लिए कुछ चाहता है। क्रियाओं से सुख लेने का भाव न रहने से, क्रियाओं से, पदार्थों से सुख लेने का भाव न रहने से कर्म योगी की क्रियाएं परिणाम में
सबका हित तथा वर्तमान में सबकी प्रसन्नता और सुख के लिए ही होती है। कर्म योगी की सारी क्रियाएं सबकी प्रसन्नता और सुख के लिए होती है। क्रियाओं से सुख लेने का भाव होने से क्रियाओं में अभिमान और ममता हो जाती है। जब हमें ये लगता है कि इन कर्मों से हमें सुख की प्राप्ति होगी, तो उन उन क्रियाओं में, उन कर्मों में हमारी ममता हो जाती है, परंतु उनसे सुख लेने का भाव समर्था न रहने से कर्तृत्व समाप्त हो जाता है। मैं कर रहा हूँ, ये करने का भाव, कर्ता का भाव समाप्त हो जाता है। कारण कि क्रियाएं दोषी नहीं है, क्रियाएं जो हम कर रहे हैं वो दोषी नहीं है। क्रियाओं में जो आसक्ति है और क्रियाओं के फल को चाहना ही दोष है। हमारी जो क्रियाओं में, क्रिया से जो आसक्ति होती है और उसमें जो फल को चाहते हैं कि इससे मुझे अमुक फल की प्राप्ति होगी, वही दोष है। जब साधक क्रियाओं से सुख नहीं लेता तथा क्रियाओं का फल नहीं चाहता, तब कर्तृत्व रह ही कैसे सकता। जब ना तो क्रियाओं से सुख लेता है, ना उनका फल ही चाहता है, तब करने का भाव, कर्ता का भाव रह ही कैसे सकता है। क्योंकि कर्ता का भाव जो है, कर्तृत्व का भाव जो है, वो भोगतव पर ही टिकता है। जिसको भोग करना होता है कि मुझे इस फल की प्राप्ति होगी, मुझे इससे सुख की प्राप्ति होगी, वहीं कर्तृत्व रहता है, वहीं कर्ता का भाव रहता है। भोगतव न रहने से कर्तृत्व अपने उद्देश्य में जिसके लिए कर्म करता है उसमें लीन हो जाता है। जब हमारा कुछ भोगने का भाव नहीं रहता, जब हम अपने लिए कोई क्रिया नहीं करते, तो जो कर्तृत्व है उसका उद्देश्य जो है वो लीन हो जाता है। जिसके लिए कर्म करता है उसमें लीन हो जाता है। जब हम अपने लिए कोई कर्म नहीं कर रहे, हम सारे कर्म दूसरों के हित के लिए कर रहे हैं, तो जो कर्म करने का भाव है वह लीन हो जाता है और एक परमात्म तत्व शेष रह जाता है। दूसरे अध्याय में इसी को यही कहा है कि कर्म कर्म दूसरे के लिए होता है तो योग अपने लिए बच जाता है। कर्म करने से योग की प्राप्ति होती है, परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। कर्म योगी का अहम व्यक्तित्व शीघ्र तथा सुगमता पूर्वक नष्ट हो जाता है। कर्म योगी का जो अहंकार है वो सुगमता पूर्वक नष्ट हो जाता है, जबकि ज्ञान योगी का अहंकार दूर तक साथ रहता है। कारण यह है कि मैं सेवक हूँ, केवल सेव्य के लिए सेवक हूँ, अपने लिए नहीं। ऐसा मानने से कर्म योगी का अहम भी, अहंकार भी, जिस सेव्य की सेवा में, जिसकी सेवा कर रहा है उसकी सेवा में लग जाता है। उसका अहंकार भी, कर्म योगी का दूसरे के हित के लिए कर्म करने से उसका अहंकार भी समाप्त हो जाता है, वह भी सेवा में लग जाता है। परंतु मैं मुमुक्ष हूँ, मैं मोक्ष का अधिकारी हूँ, ऐसा मानने से ज्ञान योगी का अहंकार साथ रहता है। कर्म योगी अपने लिए कुछ न करके केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करता है, पर ज्ञान योगी अपने हित के लिए साधन करता है। कर्म योगी दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, ज्ञान योगी अपने हित के लिए साधना करता है। अपने हित के लिए साधना करने से अहंकार जो है, अहम जो है, वह ज्यों का त्यों बना रहता है। ज्ञान योग की मुख्य बात है संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव करना
और कर्म योगी की मुख्य बात है राग का अभाव करना। ज्ञान योगी विचार के द्वारा संसार की सत्ता का अभाव तो करना चाहता है, पर पदार्थों में राग रहते हुए उसकी स्वतंत्र सत्ता का अभाव होना बहुत कठिन है। वह विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा संसार की सत्ता का अभाव तो करना चाहता है, पर पदार्थों में राग रहते हुए, पदार्थों में प्रिया रहते हुए उसकी स्वतंत्र सत्ता का अभाव होना बहुत कठिन है। यद्यपि विचार काल में ज्ञान योग के साधक को पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता का अभाव दिखता है, तथापि व्यवहार काल में उन पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता प्रतीत होने लगती है। कि जब वो साधना कर रहा है, विवेक विचार कर रहा है, तब तो पदार्थों की सत्ता का अभाव दिखता है, परंतु व्यवहार काल में उनकी सत्ता दिखने लगती है। परंतु कर्म योग के साधक को, साधक का लक्ष्य दूसरों को सुख पहुंचाने का रहने से उसका राग, उसके पदार्थों के प्रति प्रियता स्वतः समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त मिली हुई सामग्री का त्याग करना कर्म योगी के लिए जितना सुगम पड़ता है, ज्ञान योगी के लिए उतना नहीं। कि जो भी सामग्री हमें संसार में मिली है, वो कर्म योगी जब दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, तो वह सामग्री वो संसार के हित में लगा देता है। पर ज्ञान योगी के लिए इतना सरल नहीं है। ज्ञान योगी की दृष्टि में किसी वस्तु को माया मात्र समझकर ऐसे ही त्याग कर देना कठिन पड़ता है, परंतु वही वस्तु किसी की काम में आती हुई दिखाई दे तो उसका त्याग करना सुगम पड़ता है। बोले कर्म योगी का उद्देश्य रहता है दूसरे के हित के लिए कर्म करना। तो कोई भी वस्तु है जो उसे लगती है कि ये दूसरे के हित में काम आएगी, तो उसके लिए वह त्याग करना सुगम पड़ता है। आज इतना ही समय। आप बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय 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 श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। सबको राम राम।